गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल रोशन एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान है ना, साइंस के जीव विज्ञान है ना, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को कवर करेंगे कंप्लीट चैप्टर वाइज है ना। चैप्टर वाइज जितने भी पहला चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है उनको हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, दो वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन है। ठीक है, 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है। चैप्टर में जितना भी सवाल है सबको एक तरफ से करेंगे। ठीक है, जो मैट्रिक एग्जाम के लिए आपको बेहद फ़ायदा पहुंचाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है पोषण यानी लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम है ना, जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। पहला सवाल है हम लोगों का पोषण का कि पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? छोटी आंत द्वारा, यकृत द्वारा, अग्न्याशय द्वारा या ग्रहणी द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? यकृत है ना। यकृत को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर है ना। पित्त रस जो स्रावित होता है वो लीवर से होता है। ठीक है, लीवर के द्वारा। सवाल नंबर दूसरा है कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता है कहता मृत जीवी या परजीवी, स्वपोषी एवं शैवाल। मृत जीवी क्या होता है? मरे हुए जीव। ठीक है, परजीवी जो दूसरे जीव में रह के अपना भोजन क्या करता है? लेता है। ठीक है, और स्वपोषी जैसे पेड़ पौधा जो खुद है ना खाना बनाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। गोबर छत्ता जो होता है वो क्या होता है? मृत जीवी होता है। क्या होता है? मृत जीवी। कवकमय पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, संभोजी, मृत जीवी। तो कौन सा होगा? मृत जीवी होगा। कौन सा होगा? मृत जीवी। और हम लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिसमें हम राउंड किए हैं वो क्या है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, उसको हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। सवाल नंबर चौथा है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? दूध से दही बनने में अपघटन, किण्वन, उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। तो क्या होता है? किण्वन। दूध से दही जो बनता है वो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनता है। ठीक है, सवाल नंबर 5 है मेरा। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है काला, पीला, नीला, हरा। तो कैसा होता है? क्लोरोफिल जो होता है पेड़ पौधा जो हो रहा था वह क्लोरोफिल के कारण ही क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, अगला सवाल है दांत का कठोरतम भाग है। दांत का जो मजबूत भाग कौन सा है? डेंडाइन, इनामेल है ना, या केनाइन। ये जेजुआ क्या है? जेजुआ। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी होगा। इनामेल जो होता है वो दांत का क्या होता है? कठोरतम भाग होता है, मजबूत भाग होता है दांत का। ठीक है, कठोरतम भाग कौन है? इनामेल। सवाल नंबर 7 है मेरा कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? है ना, किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? कहता है क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्रों से या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, गार्ड कोशिका जो होता है वो रंध्र के छिद्र से घिरा रहता है। ठीक है, सवाल नंबर 8 है मेरा कि निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है? सबसे ज़्यादा प्रभावी है हरा, नीला, पीला, लाल। ठीक है, किस रंग का प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्या होता है? वो क्या होता है? लाल होता है। ठीक है, क्या होता है? लाल। सवाल नंबर 9 है मेरा कि स्टॉर्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? स्टॉर्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? आयोडीन या सेफ्रेनिन या इओसिन या मैथिलीन ब्लू। मैथिलीन ब्लू। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या था? स्टॉर्च की उपस्थिति की जांच के लिए विलयन का उपयोग होता है। सवाल नंबर 10 है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस कारक में? प्रकाश के गुण पर या प्रकाश की मात्रा में या प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी होता है सही। ठीक है, ये दोनों होता है, प्रकाश का गुण में भी और प्रकाश की मात्रा पर भी। सवाल नंबर 11 है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों पर, पत्तियों पर या तना पर या
तना पर। किसमें पाया जाता है? पत्तियों पर रंध्र होता है ना, स्टोमाटा जिसको बोलते हैं हम लोग। सवाल नंबर 12 है हम लोग का कि कृमि कृमि रूप परेशेषिका किसका हिस्सा है? कृमि रूप परेशेषिका किसका हिस्सा है? आहारनाल या तंत्रिका तंत्र या वाहिक्य तंत्र या प्रजनन तंत्र? तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, आहारनाल। सवाल नंबर 13 है हम लोग का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमेटा में या क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में या कोशिका द्रव्य में? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। सवाल नंबर 14 है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाइपेज। सवाल नंबर 15 है मेरा कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य यानी कि स्वस्थ इंसान के कितने दांत होते हैं? हाँ, जो 2017 में पूछा गया, 22 में पूछा गया। 28, 30, 32, 34? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, सब जानता है ना, 32। सवाल नंबर 16 हम लोग का कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से या रक्त की कमी से? ठीक है, तो क्या होगा? आयोडीन की कमी से जो होता है ना, वो क्या होता है? ग्वाइटर अथवा घेघा नामक बीमारी होता है ना। सवाल नंबर 17 हम लोग का कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, संयोजन या उपचयन या विस्थापन? या विस्थापन कौन सा होगा? उपचयन, यानी भोजन का पचना जो होता है वो उपचयन होता है। ठीक है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी वृद्धि। क्या होगा? वृद्धि। सवाल नंबर 19 है मेरा कि स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण होता है पौधों में, कवक में या कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट्स में? या डी में है ए और सी दोनों, ए और सी दोनों? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी दोनों। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में, रात में या दिन और रात दोनों में? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण सिर्फ दिन में होता है। ठीक है, सवाल नंबर 21 है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, मतलब मरा हुआ जीव, अमीबा या गोबर छत्ता या उड़हूल या अमरबेल? अमरबेल तो परजीवी है ना। गोबर छत्ता क्या है? ये हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, मृत जीवी है। सवाल नंबर 22 है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या लिगोप्लास्ट? क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल नंबर 23 है कि परिशेषिका हिस्सा है, मतलब किसका हिस्सा है? आहारनाल का, तंत्रिका तंत्र का या संवहन तंत्र का या जनन तंत्र का? तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, आहारनाल का। ठीक है, सवाल नंबर 24 है कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है? किस रस की भूमिका होती है? पित्त रस या अग्न्याशी रस या आंत्र रस या इनमें से सभी? तो कौन सा होगा? इनमें से सभी, है ना। सवाल नंबर 25 है हम लोगों का कि अमाशय में अधपचे, मतलब आधा पचा भोजन लेई के समान को क्या कहते हैं? चाइल कहेंगे या काइम या काइलोमाइक्रोन कहेंगे? तो क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। क्या कहेंगे? काइम। सवाल नंबर 26 है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, मतलब ग्लूकोज किससे बनता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है हिल्स अभिक्रिया में या अप्रकाशित अभिक्रिया में या क्रेब अभिक्रिया में? या क्रेब अभिक्रिया में? क्या होगा? 26 का हम लोग क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 27 हम लोग का कि प्रत्येक प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होते हैं? प्रत्येक आंतीय कोशिका में लगभग कितने विलाई होता है? कितना विलाई होता है हम लोग का? यानी कि 3000, कितना? 3000 विलाई होता है। सवाल नंबर 28 है
कि क्षुद्रांत्र का कार्य होता है। क्षुद्रांत्र का कार्य होता है सिर्फ वसा और प्रोटीन का पूर्ण पाचन, सिर्फ प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन, या कार्बोहाइड्रेट वसा एवं प्रोटीन का पूर्ण पाचन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा हम लोगों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 29 है कि अग्न्याशिक रस में पाया जाता है, अग्न्याशिक रस में पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम या इमाइलेज एंजाइम, या इनमें से सभी। तो कौन सा सही होगा? यानी डी नंबर, यानी इनमें से सभी। सवाल नंबर 30 है हम लोगों का कि क्षुद्रांत में स्थित दीर्घ रोम का क्या कार्य होता है? क्षुद्रांत में स्थित दीर्घ रोम का क्या काम होता है? अवशोषण की सतही क्षेत्रफल बढ़ाना, या अवशोषण की सतही क्षेत्रफल का घटाना, या अवशोषण अवरुद्ध करना। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाना, ये क्षुद्रांत दीर्घ रोम का काम है। सवाल नंबर 31 है कि लाइपेज एंजाइम क्या करता है? सवाल नंबर 31 क्या है? लाइपेज एंजाइम जो होता है ये क्या करता है? वसा का वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदलता है, या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है, या दोनों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 32 है मेरा कि बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? बड़ी आंत का पिछला भाग क्या कहलाता है? कोलन, मलाशय या सिकम, या इनमें से सभी। कौन होगा? मलाशय। सवाल नंबर 33 है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? पैरमीशियम या युगलिना या अमीबा, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? अमीबा में पाया जाता है। कुटपाद किसमें पता है? अमीबा में पाया जाता है। सवाल नंबर 34 है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन या टाइलिन। कौन सा होगा? टाइलिन जो होता है वो लार एंजाइम में पाया जाता है। सवाल नंबर 35 हम लोग का कि ग्रसनी है ना, ग्रसनी ग्रास नली से किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? किस छिद्र द्वारा जुड़ा रहता है? कंठ द्वार या निगल द्वार या मल द्वार। क्या होता है? निगल द्वार से। ठीक है, ग्रास नली जो किससे जुड़ता है? निगल द्वार से जुड़ा होता है। सवाल नंबर 36 है हम लोग का, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है यानी तरक्की होती है तो निम्नलिखित में से क्या क्या कहा जाता है? उपचयन, अपचयन या संक्षारण। तो क्या कहेंगे हम लोग? उपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन। 37 है कि अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान होता है कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 या 14। 7 से कम क्या होता है? अम्ल। 7 क्या होता है? उदासीन। और 7 से ज़्यादा क्या होता है? क्षारीय। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 38 है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? सभी जीव जंतुओं के लिए ग्रह है, चंद्रमा है, सूर्य है, या कोयला है। तो कौन सा होगा? सूर्य है ना। सूर्य नहीं रहेगा तो है ना सब जीव जानदार मर जाएगा। ठीक है, तो सवाल 39 है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का। तो कौन सा होगा? ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषी। अमीबा में कैसा होता है? यानी अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। सवाल नंबर 41 है किसकी उपस्थिति के कारण पौधा का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइटोग्रास, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लोरोफिल के कारण पौधा क्या होता है? हरा होता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख या स्पर्शक। तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? डी, यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक। सवाल नंबर 43 हम लोग का कि ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन का कितना परमाणु होता है? यानी 6 होता है। कितना होता है? 6। सवाल नंबर 44 है हम लोग का कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से सभी। तो कौन सा होगा? सभी होगा। स्वपोषी पोषण जो खुद से खाना बनाता है, जैसे पेड़ पौधा है ना, वो पूरा हरा होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो मर जाएगा। ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड भी होना जरूरी है, तो ये सब होना चाहिए। ठीक है। सवाल नंबर 45 है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो कहाँ होता है?
कहाँ होता है हम लोग का? रंध्र में। कहाँ? रंध्र में। सवाल नंबर 46 है कि पाचन का उद्देश्य क्या है? पाचन का उद्देश्य क्या है? भोजन के जटिल तत्वों को सरलतम तत्वों का विखंडन, या सरलतम तत्वों का सुचारू रूप से अवशोषण, या भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति। भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा हम लोग का, ठीक है, इनमें से सभी। सवाल नंबर 47 है हम लोग का कि छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? काइम, या काइलोमाइक्रोन, या चाइल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी, यानी चाइल। दंत दंतक्षरण या दंत क्षय है दांत का टूटना, डेंटिन या और इनेमल का मृदुकरण या दांत की सफाई करना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, डेंटिन और इनामल का मृदुकरण। सवाल नंबर 49 है कि दांत दांत के इनामेल का मृदुकरण कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या टूथपेस्ट से, या भोजन द्वारा उत्पन्न अम्ल से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा ना, जीवाणु द्वारा उत्पन्न अम्ल से। सवाल नंबर 50 है कि दंत प्लाक कैसे बनता है? दंत प्लाक कैसे बनता है? मुंह के खाद्यान्नों एवं जीवाणु से, या टूथपेस्ट से, या जीवाणु के क्षय से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना, मुंह के खाद्य कणों की जीवाणु से। कि पेप्सिन अल्सर हो सकता है? पेप्सिन अल्सर हो सकता है सामान्य भोजन खाने से, कम भोजन खाने से, या लंबे समय तक भूखे रहने से, या लंबे समय तक भूखे रहने से। तो ये होगा, है ना, लंबे समय तक भूखे रहने से पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई कैसी होती है? अधिक लंबी, मध्यम, छोटी। तो क्या होता है? अधिक लंबी होती है, ठीक है। सवाल नंबर 53 है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इसका पाचन नहीं कर पाता है, प्रोटीन, वसा, या सेल्यूलोज। तो क्या होता है? सेल्यूलोज। सवाल नंबर 54 है कि इनमें स्वपोषी कौन है? हरा पौधा, कीट, मछली। तो क्या है? स्वपोषी, जो खुद से खाना बनाता है वो कौन है? हरे पौधा। सवाल नंबर 55 है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण से इसे बनाते हैं, किसको बनाता है? प्रोटीन को, वसा को, या कार्बोहाइड्रेट। किसको बनाता है? कार्बोहाइड्रेट को बनाता है। सवाल नंबर 56 है कि हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है? वसा, प्रोटीन, जल, या मंड। किसके है? मंड के, है ना। सवाल नंबर 57 है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है इसके यांत्रिक ऊर्जा में, या जल में, या रासायनिक ऊर्जा में, या ग्लूकोज में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा में। सवाल नंबर 58 है हम लोग का कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप, या नाइट्राइट के रूप, या ए और बी दोनों। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रेट के रूप में भी करता है और नाइट्राइट के रूप में भी करता है। सवाल नंबर 59 है, यह जीव भोजन का विघटन अपने शरीर के बाहर करता है, मतलब कौन सा जीव है जो अपने भोजन का विघटन जो होता है वो शरीर से बाहर करता है? फफूंद, यीस्ट, या मशरूम, या इनमें से सभी ये सब करता है, ठीक है, भोजन का विघटन। सवाल नंबर 60 है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पित्त रस में पाया जाता है? विलीन, या विलरुबिन, या विलरभर्डिन। तो कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। सवाल नंबर 61 है हम लोग का। सवाल नंबर 61 है कि फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। फैटी अम्ल एवं ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है, किसमें होता है? रक्त के द्वारा, पानी के द्वारा, या दोनों, या वसीकाग्र के द्वारा। तो वसीकाग्र के द्वारा होता है फैटी अम्ल, ठीक है। सवाल नंबर 62 है, एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? एंजाइम की भूमिका हमारे शरीर में किस रूप में होती है? हार्मोन्स, या जैव उत्प्रेरक, या दोनों। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, ठीक है, जैव उत्प्रेरक, जैव उत्प्रेरक। सवाल नंबर 63 है कि लार एमिलेस का कार्य है।
जटिल वसा को खंडित करना, जटिल प्रोटीन को खंडित करना, या जटिल मंड अणु को शर्करा में खंडित करना। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा। सवाल नंबर 64 है हम लोग का कि अमाशय का पिछला भाग क्या कहलाता है? कार्डियक, फुंडिक, या पाइलोरिक, या पैरोटोइक। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी पाइलोरिक। पाइलोरिक। सवाल नंबर 66 यानी 65 है हम लोग का, है ना। अमाशय के जठर रस में पाया जाता है। अमाशय के जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मा, या पेप्सिनोजेन, या इनमें से सभी। इनमें से सभी पाया जाता है। सवाल नंबर 66 है कि अमाशय की ग्रंथि से अत्यधिक अम्लीय स्राव से क्या होता है? श्लेष्मा का स्राव घटता है, या पेप्टिक अल्सर होता है, या दोनों, है ना। अमाशय की ग्रंथि से ज़्यादा अम्ल स्रावित किससे होता है? तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, दोनों। श्लेष्मा से भी होता है और पेप्टिक अल्सर से भी होता है। नंबर है हम लोग का, यह भोजन के हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। श्लेष्मा, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या पेप्सिन, या पेप्टोन। तो कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। भोजन का हानिकारक बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है। सवाल नंबर 68 है, यह अस्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम, या अमीबा, या युगलिना। तो क्या होता है? अमीबा करता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन शुरू होता है ग्रासनली से, अमाशय, ग्रासनली, या अग्न्याशय। किसे करता है? अमाशय से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। सवाल नंबर 70 है हम लोग का कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, यानी पाचन की क्रिया पूरा कहाँ होता है? अग्न्याशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में। तो कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी छोटी आंत में क्या होता है? पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। सवाल नंबर 71 है कि छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को क्या कहते हैं? छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियां के बहाव को क्या कहेंगे? आंतररस, या जठर रस, या सक्कस एंटेरिक्स, या सभी। तो क्या कहेंगे हम लोग? सभी कहते हैं। आंत्र भी कहेंगे, जठर रस और सक्कस एंटेरिक्स भी कहा जाता है। सवाल नंबर 72 है कि अमाशय के अग्रभाग यानी अगला भाग, है ना। अमाशय किसको बोलता है? यानी स्टोमक, पेट को, है ना। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक, कार्डियक, फुंडिक, या एपगीलोटिस। एपगीलोटिस। तो क्या कहेंगे? कार्डियक्स कहेंगे, क्या? कार्डियक। सवाल नंबर 73 है कि मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा क्या होता है? मुंह यानी माउथ, है ना। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी, ग्रास नली, या ग्रहणी, या अग्न्याशय। क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रसनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रसनी। 74 नंबर है हम लोग का कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ठीक है। पोषण, श्वसन, या उत्सर्जन। तो क्या आएगा? इनमें से सभी होता है, ठीक है। जैव प्रक्रम में सब आता है। जो चैप्टर का नाम है हम लोग का जैव प्रक्रम। सवाल नंबर 75 है कि निम्न में कौन पोषण की विधि है? पोषण की विधि कौन है? स्वपोषण, श्वसन, परपोषण, या ए और सी दोनों। ए और सी दोनों, ठीक है। श्वसन भी है, परपोषण भी है। ये श्वसन नहीं है तो सांस लेना होगा। सवाल नंबर 76 है कि पर्णहरित यानी पूरी तरीके से हरा होना, पर्णहरित का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन मुक्त करना, या प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, या CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना, या जल को अवशोषित करना। जल को अवशोषित करना। तो क्या होगा? पर्णहरित का जो काम होता है वो प्रकाश ऊर्जा को क्या करना? एब्जॉर्ब करना, है ना। एब्जॉर्ब करना, अपनी ओर खींचना। सवाल नंबर 77 है हम लोग का कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं? रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आता है? हरे पौधा, कवक, या अहरित बैक्टीरिया। क्या आता है? अहरित बैक्टीरिया आता है इसके अंतर्गत। सवाल नंबर 78 है कि निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है बैक्टीरिया, कवक, विषाणु, या कसकूटा। क्या बोलेंगे? कसकूटा बोलेंगे। सवाल नंबर 79 है हम लोग का
कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। संतुलन यानी बराबर कैसे बना रहता है। संयोजन क्रिया से, प्रकाश संश्लेषण से, या अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सवाल 80 है कि आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है। आंत्र रस कहाँ से स्रावित होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, या मुख गुहा। कहाँ से शुरू होता है? छोटी आंत से शुरू होता है। 81 नंबर है हम लोगों का कि पित्त इस भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। विखंडन यानी तोड़ता है, विखंडन बढ़ जाता है ना। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, या विटामिन से। तो कौन सा होगा? वसा, है ना। पित्त रस को क्या करता है? विखंडन करता है। सवाल नंबर 82 है कि पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्या है। पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन क्या है? वसा के जटिल अणुओं को सरल डायप्रेप्स, यानी जटिल मतलब क्या था? कठोर को मतलब सिंपल बनाना, ठीक है। मैं रूपांतरण यानी चेंजिंग। ऑप्शन नंबर बी है जटिल प्रोटीन का विखंडन। सी है ए और बी दोनों। तो कौन सा हम लोग सही होगा आंसर? कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। 83 नंबर है कि जठर रस, है ना, गैस्ट्रिक जूस की अम्लीयता यानी एसिडिटी किसके कारण होता है? श्लेष्म, या पेप्सिनोजेन, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी सही होगा ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सवाल नंबर 84 है हम लोग का कि मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? कोशिका के बाहर, या कोशिका में, या पाचन तंत्र में। कहाँ होता है? कोशिका के बाहर होता है। सवाल नंबर 85 है कि अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? अमाशय से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? HCl। कहाँ से? HCl। सवाल नंबर 66 है प्रांकुर यानी विली का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है? भोज्य पदार्थ का पाचन, या पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण, या भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, पाचित भोज्य पदार्थ का अवशोषण। सवाल नंबर 87 हम लोग का कि निष्क्रिय निष्क्रिय पेप्सिनोजेन की को सक्रिय पेप्सिन में कौन बदलता है? म्यूकस, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या अपने आप बदलता है, या अपने आप बदलता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सवाल नंबर 88 है कि शरीर की सतह से पोषण, श्वसन और उत्सर्जन इसके मुख्य लक्षण क्या है? मच्छर, चींटी, मकड़ी, या अमीबा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अमीबा। सवाल नंबर 89 है हम लोग का कि किस खाद्य पदार्थ में हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? चीनी, चावल, नमक। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नमक। सवाल नंबर 90 है कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाता है? किसका पाचन नहीं करता? तो प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसा। तो किसका नहीं कर पाता? ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल्यूलोज को नहीं कर पाता। सवाल नंबर 91 है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। तो कितना पाया जाता है? 3। सवाल नंबर 92 है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, या ग्लूकोज से। किससे निकलता है? जल से। सवाल नंबर 93 है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, लाल, नीला, सफ़ेद। तो क्या होगा? हरा। सवाल नंबर 94 है हम लोग का कि सरी गली चीज़ों पर पोषित होने वाले पौधा क्या कहलाता है? सरी गली में परजीवी, मृतजीवी, परपोषी, या स्वपोषी। तो कौन सा देगा? मृतजीवी, मरा हुआ जीव, है ना। सवाल नंबर 95 है कि प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन है? स्टोमाटा, पत्ती, हरित लवक, या जर। तो कौन सा होगा? हरित लवक। सवाल नंबर 96 है हम लोग का प्रकाश संश्लेषण की इकाई है एटीपी, या NADPH2, या क्लोरोफिल अणु,
या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी क्लोरोफिल। सवाल नंबर 97 है कि छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? जेजुनम या ग्रहणी या इलियम या पाइलोरिक या पाइलोरिक। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इस वीडियो का पार्ट 3 तक बनाएंगे। ठीक है, इस ये है हम लोग का ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है। अगली वीडियो में सुल्तान से आगे हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए यहीं तक।